आइए चैप्टर 3 है ना, परिवहन है ना। चलिए क्लास होगा ना, क्लास 4 क्या है, रक्त वाहिनियाँ। देखिए है ना, दो गो पढ़ लिए थे ना, मानव हृदय पढ़े थे पिछले क्लास है ना। चलिए आगे चलते हैं। तीसरा है रक्त वाहिनियाँ। रक्त वाहिनियाँ, वाहिनियाँ है ना, रक्त वाहिनियाँ, रक्त वाहिनियाँ है ना, रक्त वाहिनियाँ। चलिए आइए देखिए रक्त वाहिनियाँ का काम क्या है। ये पूरे शरीर में खून को क्या करता है, प्रवाहित करता है। रक्त वाहिनियाँ जो है ये पूरे बॉडी में खून को क्या करता है, प्रवाहित करता है ना। तो लिखिएगा जिनसे होकर रक्त पूरे शरीर में प्रवाहित होता है उसे रक्त वाहिनियाँ कहते हैं। जिनसे होकर रक्त है ना, रक्त पूरे शरीर में, जिनसे होकर रक्त पूरे शरीर में प्रवाहित होता है उसे क्या कहते हैं, रक्त वाहिनियाँ कहते हैं। जिनसे होकर रक्त पूरे शरीर में प्रवाहित होता है उसे रक्त वाहिनियाँ कहते हैं। जिनसे होकर रक्त पूरे शरीर में प्रसारित होता है, प्रवाहित होता है, उसे क्या कहते हैं, रक्त वाहिनियाँ कहते हैं। अब ये 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के। लिखिएगा ये 3 प्रकार के होते हैं। पहला देखिए ये 3 प्रकार के होते हैं। धमनियाँ है न, पहला हो गया धमनियाँ, दूसरा हो गया केशिकाएँ, धमनियाँ है न, दूसरा हो गया, पहला हो गया धमनियाँ, दूसरा हो गया रक्त केशिकाएँ है ना, तीसरा हो गया आपको ये क्या इसको बोलते हैं, धमनियाँ, रक्त केशिकाएँ, और तीसरा हो गया शिराएँ। ठीक है, तीसरा हो गया शिराएँ। हो गया धमनियाँ, रक्त केशिकाएँ और शिराएँ। रक्त वाहिनियाँ कितने प्रकार के होते हैं बाबू, 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के, 3 प्रकार के। पहला धमनियाँ, दूसरा रक्त केशिकाएँ और तीसरा शिराएँ। अब एक एक करके तीनों के बारे में पढ़ लेंगे, चैप्टर क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी है ना। चलिए आइए आगे चलते हैं है ना। पहला हेडिंग डालिएगा धमनिकाएँ, पहला हेडिंग डालिएगा धमनिकाएँ, पहला हेडिंग डालेगा धमनिकाएँ है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। धमनिकाएँ का काम क्या है बाबू, धमनिकाएँ का काम क्या है, तो इसका काम है, धमनिकाएँ का जो काम है ना, पहला क्या है, धमनिकाएँ, धमनियाँ लिखिए। तो धमनियाँ का काम क्या है, ये ऑक्सीजनित रक्त को, शुद्ध रक्त को, ये शुद्ध रक्त को फेफड़ा से लेकर के, ये फेफड़ा से शुद्ध रक्त को लेकर के और पूरे शरीर में क्या करता है, ये पहुँचाता है ना। लिखिएगा ये शुद्ध रक्त को या ऑक्सीजनित रक्त को
लिखिएगा धमनियाँ, है ना। ये शुद्ध रक्त को, ये शुद्ध रक्त को, ये शुद्ध रक्त को या ऑक्सीजनित रक्त को, या ऑक्सीजनित रक्त को, ऑक्सीजनित रक्त को हृदय से लेकर के पूरे शरीर में पहुंचाने का कार्य करता है ना। ये ऑक्सीजनित रक्त को, ये शुद्ध रक्त को या ऑक्सीजनित रक्त को हृदय से शरीर के सभी अंगों तक पहुंचाने का कार्य करता है ना। ये शुद्ध रक्त को या ऑक्सीजनित रक्त को हृदय से लेकर के शरीर के सभी अंगों तक पहुंचाने का कार्य करता है ना, पहुंचाने का कार्य करता है। इसमें वो अपवाद है बाबू। अपवाद क्या है? अपवाद क्या है? अपवाद क्या है? तो एगो हम बताए थे फुफ्फुस, एगो था फुफ्फुस शीरा, एगो था फुफ्फुस धमनी। हृदय में दो था, एगो था ये पड़ी था फुफ्फुस शीरा था जो शुद्ध रक्त को ले जाता था। कल का क्लास में बताए थे कि जो फेफड़ा से शुद्ध रक्त होता था, यहाँ पर दो नली था ना यहाँ पर, है ना, वो क्या करता था, शुद्ध रक्त को लेकर के और बायां नीले में भेजता था, बायां आदिल में, बायां नीले में भेजता था, और उसके दमने से क्या होता था, फिर ऊपर जाता था, है ना। तो इसमें अपवाद है, लिखिएगा फुफ्फुस, फुफ्फुस आपका धमनियाँ, फुफ्फुस धमनी, है ना। फुफ्फुस धमनी क्या करता है? फुफ्फुस धमनी क्या करता है? फुफ्फुस धमनी क्या करता है? फुफ्फुस, है ना। फुफ्फुस धमनी क्या करता है? ये शुद्ध रक्त को नहीं ले जाता है। वो था फुफ्फुस शीरा, वो क्या था? फुफ्फुस शीरा था। और ये फुफ्फुस धमनी, ये क्या करता है? कार्बन डाइऑक्साइड से युक्त ब्लड, माने अशुद्ध रक्त को, अशुद्ध रक्त को लेकर के, अशुद्ध रक्त को लेकर के कहाँ पहुँचाता है? ये फेफड़ा, है ना। लिखेगा, चलिए आइए लिखेगा, ये अशुद्ध रक्त को, ये अशुद्ध रक्त को हृदय से लेकर के फेफड़े में पहुँचाने का कार्य करता है। ये अशुद्ध रक्त को या ऑक्सीजन, ये या कार्बन डाइऑक्साइड जनित रक्त को, ये अशुद्ध रक्त को या कार्बन डाइऑक्साइड जनित रक्त को या कार्बोक्सी जनित रक्त को, है ना, हृदय से लेकर के फेफड़ा में पहुंचाने का कार्य करता है ना। हो गया? हो गया? देखिए फुफ्फुस धमनी हो गया। ये क्या करता है? ये अशुद्ध रक्त को, ये अशुद्ध रक्त को, अशुद्ध रक्त को, ये अशुद्ध रक्त को, ये अशुद्ध रक्त को, अशुद्ध रक्त को हृदय से लेकर के फेफड़ा में पहुंचाने का कार्य करता है। कौन? फुफ्फुस धमनी। अब लिखिएगा धमनिकाएं, धमनिकाएं, धमनिकाएं। देखिए ये मान लेते हैं कि धमनिकाएं बाबू, ये देखिए जो ये जो मोटा नस है ये होता है धमनिकाएं। तो मोटा नस होता है जो मेन नस होता है ना, मोटा नस जो होता है उसको क्या बोलते हैं? धमनिकाएं, है ना। देखिए ये हो गया आपका, ये मान लेते हैं ये हो गया धमनी, ये हो गया धमनी, मोटा नस को कहते हैं धमनी। और धमनी जो है आगे चल के छोटे छोटे नसों में क्या हो जाता है? छोटे छोटे नसों में धमनी जो होता है आगे चल के छोटे छोटे नसों में बढ़ जाते हैं, तो उसे क्या कहते हैं? धमनिकाएं कहते हैं। लिखिएगा धमनिकाएं में लिखिएगा, है ना। धमनिकाएं लिखिएगा। धमनी आगे चल करके, धमनी आगे जा करके
धमनी आगे जा कर के छोटे छोटे नसों में बट जाते हैं, उसे धमनिकाएँ कहते हैं। धमनी आगे चल कर के या धमनी आगे जा कर के बहुत सारे छोटे छोटे नसों में बट जाते हैं, उसे धमनिकाएँ कहते हैं, उसे धमनिकाएँ कहते हैं, है ना। ये था धमनी जो मोटा नस होता है उसको क्या कहते हैं बाबू? उसको धमनी कहते हैं। और धमनी ही आगे जाकर क्या होता है? छोटे छोटे नसों में धमनी जो होता है आगे चल कर छोटे छोटे नसों में क्या होता है? बट जाता है, उसको क्या कहते हैं? धमनिकाएँ। और धमनिकाएँ जो होता है, अब हो गया धमनिकाएँ। अब लिखिएगा आपको, अगला लिखिएगा आपको केशिकाएँ। अगला लिखिएगा केशिकाएँ। अगला लिखिएगा केशिकाएँ। केशिकाएँ क्या है? तो ये जो धमनिकाएँ हैं, ये हो गया, ये क्या हो गया? धमनिकाएँ ना। अब ये धमनिकाएँ क्या होगा? और छोटे छोटे नसों में बढ़ जाएगा। ये क्या होगा? और छोटे छोटे नसों में बढ़ जाएगा, तो इसको बोलते हैं केशिकाएँ। इसको क्या बोलते हैं? केशिकाएँ। लिखिएगा धमनिकाएँ और बहुत सारे छोटे छोटे नसों में बट जाते हैं। धमनिकाएँ और बहुत सारे छोटे छोटे नसों में बट जाते हैं, उसे केशिकाएँ कहते हैं। उसे केशिकाएँ कहते हैं। लिखे, धमनिकाएँ और बहुत सारे छोटे छोटे नसों में बट जाते हैं, उसे क्या कहते हैं बाबू? केशिकाएँ कहते हैं। लिखे, देखिए ये था धमनी था। धमनी क्या होता था? मेन नस होता था, है ना। धमनी क्या था? मेन नस था। अब ये धमनी जो है आगे चल के बहुत सारे छोटे छोटे नसों में बढ़ गया, तो उसको क्या कहते हैं? धमनिकाएँ कहते थे। अब आगे केशिकाएँ, तो केशिकाएँ और क्या हो गया? केशिकाएँ धमनिकाएँ हैं जो आगे चल के और बहुत सारे छोटे छोटे नसों में बढ़ गया, उसको क्या बोलेंगे? केशिकाएँ। तो क्या बोलेंगे? केशिकाएँ। उसको क्या बोलेंगे? केशिकाएँ। अब केशिकाएँ क्या होगा? तो केशिकाएँ क्या होगा? एकदम केश जैसा नस रहता है। किसके जैसा? केश जैसा। उसी चलते नाम पर आए केशिकाएँ, है ना। अब देखिए केशिकाएँ क्या होगा? केशिकाएँ आपस में मिल करके, केशिकाएँ आगे चल करके, केशिकाएँ आगे जाके कुछ आपस में क्या होता है? नस मिलता है ना। कुछ आपस में जो रस मिलता है उसको कहते हैं शिराएँ। उसको क्या कहते हैं? शिराएँ या शिरिकाएँ। शिरिकाएँ उसको क्या कहते हैं? शिरिकाएँ कहते हैं। उसको क्या कहते हैं? शिरिकाएँ। लिखेगा केशिकाएँ आगे चल के, केशिकाएँ आगे जा कर के, केशिकाएँ आगे जा कर के आपस में कुछ नस आपस में मिलती है, उसे शिरिकाएँ कहते हैं। केशिकाएँ आगे चल करके आपस में मिलती है, केशिकाएँ आगे जा करके आपस में मिलती है, उसे शिरिकाएँ कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? शिरिकाएँ कहते हैं, है ना। ये भी आपस में आगे चल के मिल जाएगा बाबू। देखिए मिल गया, है ना। और एक आगो भेज देते हैं। ये देखिए कुछ मिल गया। अब उसको क्या कहते हैं? शिरिकाएँ कहते हैं। उसको क्या कहते हैं? शिरिकाएँ। उसको क्या कहते हैं? शिरिकाएँ। अब और मिलाने की कोशिश करते हैं ना, यहीं से। मान लीजिए देखिए ये कुछ मिलने का काम किया, है ना। अब क्या होगा? शिरिकाएँ जो होगा आपस में मिल करके, है ना। लिखेगा शिरिकाएँ आगे जा कर के, जब शिरिकाएँ आगे जा कर के आपस में मिलती है तो उसे शिराएँ कहते हैं। उसे शिराएँ कहते हैं। शिरिकाएँ आपस में जा कर के मिलती है तो उसे शिराएँ कहते हैं। उसे शिराएँ कहते हैं, है ना। शिराएँ कहते हैं, उसे शिराएँ कहते हैं। देखिए ये फिर आपस में
एक ही नस में बदल गया है ना। देखिए धमनी का क्या काम है, तो ये शुद्ध रक्त को फेफड़ा से शुद्ध रक्त को लेकर के, हृदय से शुद्ध रक्त को लेकर के पूरे शरीर में क्या कर रहा है, प्रसारित कर रहा है, फैला रहा है, पहुंचाने का काम करता है। धमनिकाएं क्या करता है, तो धमनी आगे जा कर के बहुत सारे छोटे छोटे नसों में बढ़ते हैं, तो उसे क्या कहते हैं, धमनिकाएं कहते हैं। धमनिकाएं आगे जा कर के बहुत सारे छोटे छोटे नसों में क्या होते हैं, और बहुत सारे छोटे छोटे नसों में बढ़ जाते हैं, तो उसे क्या कहते हैं, केशिकाएं कहते हैं। केशिकाएं आगे जा कर के आपस में क्या होती है, छोटे नसों से मेल करके, है ना। केशिकाएं क्या होती है कि केशिकाएं आपस में जा कर के मेलती है, तो उसे क्या कहते हैं, शिरिकाएं कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, शिरिकाएं। और शिरिकाएं आपस में जा कर के, शिरिकाएं क्या होता है, आपस में जा कर के मिल जाती है, तो उसे क्या कहते हैं, शिराएं। अब शिराएं का इधर से जा रहा है ऑक्सीजनित, और बाहर कौन निकलेगा, ये आपका पूरे बॉडी एक तरह से है ना, क्योंकि छोटा छोटा नस तो पूरा बॉडी में ही रहता ना। अब ये क्या करता है, शिराएं क्या करता है, तो गंदे खून को, कार्बन डाइऑक्साइड वाला खून को उस शरीर के क्या कर रहा है, बाहर कर रहा है। क्या कर रहा है, अंदर कर रहा है। अंदर तो यही ले रहा था, पूरे शरीर में तो ये फैला ही रहा था। आइए इधर कोशिका के साथ टूटा, कार्बन डाइऑक्साइड, जल और क्या मिला, ऊर्जा, यही तुमको मिलता था ना। तो ऊर्जा तो अपना काम करता है ना। अब जो कार्बन डाइऑक्साइड जो टूट रहा है, लेते भी जा रहा है, कि क्या कर रहा है, लेते जा रहा है। आइए इधर से लेते लेते कहाँ पहुँचा देगा, हृदय में। कहाँ पहुँचाएगा, हृदय में। आइए हृदय उसको धक्का मार के कहाँ पहुँचा देगा, फेफड़ा में पहुँचाएगा। फेफड़ा में पहुँचाएगा, और फेफड़ा फिर उसको क्या करेगा, शुद्ध करेगा। फेफड़ा क्या करेगा, फेफड़ा उसको कहेगा तुम कार्बन डाइऑक्साइड है, तो कहाँ निकल, बाहर। और फिर से उस पर क्या करेगा, ऑक्सीजन को लोड करेगा, फिर यहाँ भेजेगा, धमनी हृदय में भेजेगा। हृदय पंच करके कहाँ भेज देगा, धमनी में, और धमनी फिर क्या करेगा, पूरे शरीर में भेजेगा, है ना। तो शिराएं जो लिखेगा, अगला पॉइंट शिराएं में लिखेगा, ये शरीर के विभिन्न अंगों से अशुद्ध रक्त को लेकर के, ये शरीर के विभिन्न अंगों से अशुद्ध रक्त को लेकर के हृदय में पहुंचाने का कार्य करता है। ये शरीर के विभिन्न अंगों से अशुद्ध रक्त को हृदय में लेकर जाता है, या हृदय में पहुंचाने का कार्य करता है। ये विभिन्न अंगों से अशुद्ध रक्त को या कार्बन डाइऑक्साइड जनित रक्त को लेकर के हृदय में पहुंचाने का कार्य करता है। हृदय को क्या करेगा, फिर हृदय को पंच मारेगा। कहाँ पंच मारेगा, फुफ्फुस धमनी को ना। फुफ्फुस धमनी अशुद्ध रक्त को लेकर के जाता था, अशुद्ध रक्त को खेत पर भेज देगा फेफड़ा में। फेफड़ा उसको क्या करेगा, शुद्ध करेगा, और शुद्ध करके फिर उस पर ऑक्सीजन को लोड करेगा। कहाँ भेजेगा, धमनी में। और धमनी फिर सारा प्रक्रिया कहाँ खत्म होगा, शिराएं में। और शिराएं क्या करेगा, हृदय में भेजेगा। हृदय में भेज करके फिर इसको पंच मारेगा फेफड़ा में। फेफड़ा उसको फिर शुद्ध करेगा, ऑक्सीजन लोड करेगा। यह प्रक्रिया क्या होती है, दिन रात चलती रहती है। चलिए अपवाद, इसमें भी एगो अपवाद है, लिखेगा अपवाद है ना। यहाँ बताते हैं फुफ्फुस धमनी, यहाँ पर बताते हैं फुफ्फुस शिरा। ये पहले लिखा चुके थे लगता है, फुफ्फुस शिरा, फुफ्फुस शिरा। ये क्या काम करता है, फुफ्फुस शिरा का क्या काम है, तो फुफ्फुस शिरा का काम है शुद्ध रक्त को लेकर के हृदय में पहुंचाना है। फेफड़ा से शुद्ध रक्त को लेकर के क्या करना, हृदय में पहुंचाना। लिखेगा फुफ्फुस शिरा ये शुद्ध रक्त को फेफड़ा से लेकर के हृदय में पहुंचाती है, हृदय में पहुंचाने का कार्य करती है। ये शुद्ध रक्त को लेकर के
लिखिएगा, ये शुद्ध रक्त को लेकर के, 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 ये शुद्ध रक्त को लेकर के हृदय से, फेफड़ा से हृदय में पहुंचाने का कार्य करती है। ये शुद्ध रक्त को लेकर के, ये शुद्ध रक्त को फेफड़ा से लेकर के हृदय में पहुंचाने का कार्य करती है। कौन पूछेगा? एकदम VVI है, अपवाद जो है VVI होता है, ठीक है, अपवाद जो होता है VVI होता है। देखिए फुफ्फुस धमनी पूछेगा, फुफ्फुस धमनी कौन सी रक्त को अथी करता है? अशुद्ध रक्त को। कौन सी फुफ्फुस धमनी, कौन सा रक्त? और फुफ्फुसिरा शुद्ध रक्त। फुफ्फुसिरा फेफड़ा से शुद्ध रक्त को लेकर के कहाँ पहुँचाती है? हृदय में। कहाँ पहुँचाती है? हृदय में। और ये क्या करता है? तो ये हृदय से शुद्ध रक्त को लेकर के कहाँ पहुँचाती है? फेफड़ा पहुँचाती है। ये उल्टी हो रहा है, देखिए ना, ये क्या करता है? फेफड़ा से लेकर के हृदय में, अभी हृदय से लेकर के उल्टी है ना एक दूसरे का। तो हृदय से फेफड़ा में जा रहा है, मतलब कैसा खून जाएगा? अशुद्ध के शुद्ध, अशुद्ध जाएगा। और फेफड़ा से हृदय में आ रहा है तो कैसा आ रहा है? शुद्ध आएगा। चलिए आगे बढ़ें। चलिए अब लिखिएगा लसिका। हेडिंग डालिएगा लसिका। चलिए आइए लिखेगा लसिका। लसिका, लसिका है न, लसिका लिखे। देखिए लसिका क्या है? तो इसमें आपको दो चीज़ रहता है। क्या क्या रहता है भाई? तो एक प्लाज्मा रहता है, प्लाज्मा, सही है, प्लाज्मा गलती लिखा हुआ है, सही लिखा हुआ है, ये भी गलती लिखा हुआ है, प्लाज्मा। अब सही है? हाँ, प्लाज्मा और क्या रहता है? WBC। क्या रहता है? WBC। ये दोनों का मिश्रण होता है। लसिका होता है, किसका मिश्रण होता है? प्लाज्मा और WBC। WBC का जीवन काल 12 से 20 दिन। WBC का अथी क्या है? कार्य क्या है? रोग प्रतिरोधक क्षमता को क्या करता है? बढ़ाता है। रोग प्रतिरोधक क्षमता जो होता है, रोगों से लड़ने की शक्ति को क्या करता है? ये प्रदान करता है, बढ़ाता है ना। चलिए लिखिएगा ये रक्त में उपस्थित प्लाज्मा और WBC का मिश्रण होता है। ये रक्त में उपस्थित प्लाज्मा और WBC का मिश्रण होता है। ये रक्त में उपस्थित प्लाज्मा और WBC का मिश्रण होता है। ये रक्त में उपस्थित प्लाज्मा और WBC का मिश्रण होता है ना। ये रक्त में उपस्थित प्लाज्मा और WBC का मिश्रण होता है। ये रक्त में उपस्थित प्लाज्मा और WBC का मिश्रण होता है। ये रक्त में उपस्थित प्लाज्मा और WBC का मिश्रण होता है। अब लिखिएगा रक्तचाप। रक्तचाप, रक्तचाप है न, रक्तचाप लिखे, रक्तचाप है न। जिसको कहते हैं हिंदी में, इंग्लिश में कहते हैं ब्लड प्रेशर है न, BD, ब्लड प्रेशर। प्रेशर को P ना, BP जिसको कहते हैं है न, BP कहते हैं ना ब्लड प्रेशर को, BP। देखिए BP तो ब्लड प्रेशर कैसे बढ़ता है? खून में तेजी आ जाता होगा, है ना। तो लिखिएगा ब्लड प्रेशर क्या है? लिखिएगा महाधमनी और उनकी प्रमुख भागों में, महाधमनी और उसके प्रमुख भागों में रक्त का दबाव बढ़ जाता है। महाधमनी और उनके प्रमुख भागों में रक्त के प्रवाह का दबाव बढ़ जाता है।
है ने, लिखे लिखे बाबू। महाधमनी और उनकी प्रमुख भागों में रक्त प्रवाह का दबाव बढ़ जाता है तो उसे क्या कहते हैं? रक्तचाप कहते हैं, है ने। क्या होता है? दबाव बढ़ जाता है। क्या होता है? दबाव बढ़ जाता है ने। लिखे, महाधमनी और उनके प्रमुख भागों में रक्त के प्रवाह का दबाव या रक्त के प्रवाह के दबाव को क्या कहते हैं? रक्तचाप कहते हैं। क्या कहते हैं? रक्तचाप। अब देखिए बीपी क्या होता है, कितना होना चाहिए? एक सामान्य पुरुष में कितना होना चाहिए? तो 120/80। 120 क्या होता है? 80। अब ये क्या होता है? ये क्या होता है ना? तो देखिए सिस्टोलिक प्रेशर आएगा होता है डायस्टोलिक प्रेशर। सिस्टोलिक प्रेशर इसको बोलते हैं डायस्टोलिक प्रेशर। डायस्टोलिक प्रेशर है ना, माने फैलने और सिकुड़ने। डायस्टोलिक बताए थे ना, शीतलन और आपको संकुचन बताए थे ना। तो सिस्टोलिक प्रेशर कितना होना चाहिए? 120। आपको ये पूछेगा कि बीपी का सामान्य अथी में सिस्टोलिक प्रेशर और डायस्टोलिक प्रेशर कितना होना चाहिए? तो कितना होना चाहिए? 120/80। कितना होना चाहिए? 120 आप जो नापते हैं ना, है नापता है आकर डॉक्टर घर में, यहाँ पर लगाता है जब फूल, जब वहाँ से ऐसे दाबता है तो यहाँ पर दबाव देता है ना। अच्छा नहीं लगेगा शुरुआत में, अच्छा लगता है बहुत, एकदम दबेगा तो लगेगा हाँ, है ना, अच्छा लगता है। तो वही नापता है। अब ऐसे ऐसे करके पहले उसमें हवा भरता है, हवा भर के पारा को कहाँ पहुँचाता है? ऊपर। उसके बाद घेरने देता है कि कहाँ तक वो आके घेरता है। तो ऊपर में कितना होना चाहिए? 120 और नीचे में कितना होना चाहिए? 80। कितना होना चाहिए? 80। ठीक है, इसका लमसम भी है। अब जैसे बच्चा लोग है तो बच्चा लोग को 105 110 भी रहे तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। यहाँ 40 50 60 भी रहे तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। ये मेनली है किसका है? तो जो यंग आदमी है उसका उतना होना चाहिए, है ना, इसका उतना होना चाहिए। तो प्रेशर आपका क्या है? ठीक है। बीपी आपका क्या है? ठीक है ना। ब्लड प्रेशर क्या है? ठीक है। आगे हेडिंग डालिएगा। अच्छा, ये और लिखिएगा, रक्तचाप का मापने का यंत्र। ये बहुत भी आई है। रक्तचाप का मापने का यंत्र स्फेग्नोमैनोमीटर लिखिएगा। लिखेगा स्फेग्नोमैनोमीटर है ना, स्फेग्नोमैनोमीटर। स्फेग्नोमैनोमीटर है ना, स्फेग्नोमैनोमीटर है ना, स्फेग्नोमैनोमीटर। इस चीज़ नापा जाता है रक्तचाप। हो गया स्फेग्नोमैनोमीटर। स्फेग्नोमैनोमीटर हो गया, स्फेग्नोमैनोमीटर। ठीक है। रक्तचाप क्या है मापने का? ये यंत्र है, उसको क्या बोलते हैं? स्फेग्नोमीटर। वो जो देखते हैं ना चाप के जो उसको बोलते हैं स्फेग्नोमीटर। रक्तचाप इस चीज़ से मापा जाता है। ब्लड प्रेशर भी आई बाबू, भी आई, बहुत बार पूछ गया इस एग्जाम में, बहुत बार पूछा है ना। रक्तचाप का मापने का यंत्र क्या है? स्फेग्नोमीटर। चलिए आगे बढ़ें। चलिए अब लिखिएगा हाइपरटेंशन, हृदयघात। चलिए आइए लिखिएगा हाइपरटेंशन।
हाइपरटेंशन, हाइपरटेंशन सामान्य रक्तचाप है, उससे ज़्यादा बढ़ गया तो उसको बोलते हैं हाइपरटेंशन। क्या बोलते हैं? मैंने सामान्य रक्तचाप से चल रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, उससे ज़्यादा हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? हाइपरटेंशन। लिखिएगा, सामान्य रक्तचाप से अधिक सामान्य रक्तचाप से अधिक रक्तचाप हो जाता है तो उसे हाइपरटेंशन कहते हैं। सामान्य रक्तचाप से अधिक रक्तचाप हो जाता है तो उसे क्या कहते हैं? हाइपरटेंशन कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? हाइपरटेंशन। हो गया। सामान्य रक्तचाप से अधिक रक्तचाप हो जाता है तो उसे हाइपरटेंशन कहते हैं। देखिएगा, हृदयघात। हृदयघात, हृदयघात क्या है? तो हृदयघात क्या होता है कि ब्लड चल रहा है अंदर अंदर, है ना, और कभी क्या होता है कि ज़्यादा प्रेशर पड़ने के कारण अंदर में ही ब्लड क्या हो जाता है? नस होता है, फट जाता है। नस क्या होता है? फट जाता है। तो उसको क्या बोलते हैं? हृदयघात। उसको क्या बोलते हैं? हृदय अंदर में ही ठीक ठाक है, लेकिन इतना ज़्यादा आपका हाइपरटेंशन हो गया, इतना ज़्यादा हाइपरटेंशन हो गया, रक्त का चाप इतना अधिक हो गया, है ना, तो क्या हो गया? नस को क्या करेगा? फाड़ देगा और फटेगा तो उसको क्या बोलेंगे? हृदयघात। लिखिएगा, है ना। इसमें रक्तचाप या रक्त गाढ़ा हो जाने के कारण, रक्तचाप अधिक या रक्त गाढ़ा हो जाने के कारण, इसमें रक्तचाप अधिक या रक्त गाढ़ा हो जाने के कारण, इसमें रक्तचाप अधिक या रक्त गाढ़ा हो जाने के कारण रक्त वाहिनियाँ फट जाती है। रक्त वाहिनियाँ फट जाती है। रक्तचाप लिखे, इसमें रक्तचाप अधिक या रक्त अधिक गाढ़ा हो जाने के कारण रक्त वाहिनियाँ फट जाती है, जिससे आंतरिक अंदर में या आंतरिक रक्त स्राव उत्पन्न हो जाता है। आंतरिक रक्त स्राव माने अंदर में रक्त क्या होने लगता है? बहने लगता है ना, तो आंतरिक रक्त स्राव होता है, इसलिए से आंतरिक स्राव होता है, उसे हृदयघात कहते हैं। हो गया, आंतरिक स्राव होता है उसे क्या कहते हैं? हृदयघात कहते हैं। इसमें रक्तचाप अधिक होने या रक्त गाढ़ा होने के कारण रक्त वाहिनियाँ फट जाती है, जिससे आंतरिक रक्त स्राव हो जाता है, उसे क्या कहते हैं? हृदयघात। ने अंदर से नस प्रवाह हो रहा है, ये होता कब है? ज़्यादातर पानी कम पीने से। पानी कम पीजिएगा तो खून क्या होता जाएगा? आपका गाढ़ा होता जाएगा। अब गाढ़ा हो जाएगा तो यहाँ पर मान लीजिए ये आपका है नस, और एकदम पानी आप पी नहीं रहे हैं तो खून दिन 2 दिन क्या हो जाएगा? गाढ़ा हो जाएगा। अब गाढ़ा हो जाएगा तो जम जाएगा ना धीरे धीरे, और जमेगा तो क्या हो जाएगा? ये ब्लॉक कर देगा, है ना। ब्लॉक करेगा और इधर से धक्का लगाएगा तो ये क्या होगा? फटवे करेगा ना, है ना, तो फटेगा। उसे क्या बोलते हैं? हृदयघात कहते हैं। अच्छा, एक पॉइंट और, मानव शरीर में कितना लीटर खून होता है? लिखिएगा, मानव शरीर में
5 या 6 लीटर खून होता है। मानव शरीर में 5 या 6 लीटर खून होता है नहीं? शरीर में रक्त कितना होता है? 5 से 6 लीटर। शरीर में रक्त कितना होता है? 5 से 6 लीटर। शरीर में रक्त कितना होता है बाबू? 5 से 6 लीटर। शरीर में कितना रक्त होता है? 5 से 6 लीटर। शरीर में कितना रक्त होता है? 5 से 6 लीटर होता है। बस आपका चैप्टर पूर्ण रूपेण क्या हो गई? खत्म। जो बच्चा क्वेश्चन पूछना चाह रहे हैं वो पूछ सकते हैं, है नहीं? ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है 62 025 53 805। इस पर क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है नहीं? ठीक है बाबू, धन्यवाद।